राधे हेलो। जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घुटने से ऊपर पानी हो। नदियों में मातृशक्ति को प्रवेश, घुटने से ऊपर जल हो, प्रवेश नहीं करना चाहिए। राम जी ने केवट से नौका क्यों मांगी? माता जानकी साथ में थी और मैया जानकी संग नहीं होती तो केवट ने कह दिया आगे कट लो, पानी निकल जाइए, और भगवान निकल जाते। ये मान्यता है, ये मर्यादा है। द्रौपदी ने कहा कि मेरे लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए। भीम ने एक सेतु का निर्माण किया। आप बद्री विशाल गए हो, आज भी उस स्थान को भीमशिला या भीम पुल के नाम से जाना जाता है। बड़ी विलक्षण जगह है, बहुत विलक्षण जगह है। लिखा है कि शरीर सहित धर्मराज दुष्टर भगवान के धाम को और चार भाइयों ने द्रौपदी के साथ बर्फ के टीलों में अपना शरीर गला दिया। महाभारत में कथा आती है कि जिस समय भीम का शरीर गलने लगा तो भीम रोए। भीम ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, परमात्मा मेरा शरीर क्यों गल रहा है? कहा तुमको अपने वज्र का बहुत अहंकार था। अर्जुन का शरीर गलने लगा। अर्जुन ने कहा मुझसे क्या गलती हुई? कहा महाभारत का युद्ध जीतने के बाद में अभिमान ये आया कि इस युद्ध को मैंने जीता है। तत्पश्चात नकुल और सहदेव का शरीर जलने लगा तो ये भी दोनों रोने लगे। कहा हमसे क्या गलती हुई? कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। जब द्रौपदी का शरीर गलने लगा तो द्रौपदी रोई है। कहा मैंने क्या गलती की? तो आकाश बोला, कहा द्रौपदी 5 पतियों की तुम पत्नी और फिर भी तुमने अर्जुन के साथ ज्यादा प्रेम किया, इसलिए तुम्हारा शरीर गल रहा है। 4 भाइयों ने द्रौपदी के साथ बर्फ के टीलों में अपना शरीर गला दिया। एक स्वान के साथ में, स्वान मीन्स समझ रहे हैं, एक स्वान के साथ युधिष्ठिर भगवान के धाम गए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कि स्वान आपके साथ आया है, इसको पहले बाहर छोड़ के आइए। युधिष्ठिर ने कहा कोई 10 कदम संग चल ले वो मित्र हो जाता है, ये तो मृत्यु लोक से यहां तक आया है मेरे साथ, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि इसको अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं भी जाने को तैयार नहीं। इतना कहा तो उस स्वान में से साक्षात धर्मदेव प्रकट हो गए। वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान धर्मदेव थे। ये इतनी सी कथा क्यों कही गई है? इतनी सी कथा इसलिए कही गई कि धर्मराज युधिष्ठिर जीव है। इस जीवात्मा के साथ हस्तिनापुर जैसा राज्य नहीं गया। इस जीव के साथ में कुंती जैसी मां नहीं गई। इस युधिष्ठिर के साथ में अर्जुन जैसा महारथी, भीम जैसा योद्धा, नकुल और सहदेव जैसा भाई साथ में नहीं गया। कथा पूरी की पूरी ये कहना चाहती है कि हमारे और आपके साथ में जाने वाला है तो सिर्फ धर्म, सिर्फ धर्म, सिर्फ धर्म साथ में जाएगा। युधिष्ठिर के साथ धर्म गया, मेरे और आपके साथ भी जाने वाला है तो सिर्फ धर्म साथ जाएगा। विशेष आपत्ति विपत्ति में भी हम अपने धर्म का साथ ना छोड़ें। गद्दी के मालिक इधर परीक्षित हैं। 67 वर्ष तक परीक्षित ने गद्दी को चलाया है, देवी भागवत में लिखा है। युद्ध के सिर्फ 36 वर्ष तक शासन पांडवों ने किया। एक दिन की बात थी, परीक्षित अपने अश्व पर बैठे हुए केतुमाल क्षेत्र की तरफ निकल पड़े। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक कोई मलक्ष गाय और बैल को पीट रहा है। देखते ही अपने अश्व से घोड़े से नीचे उतर के आ गए। गाय की आंख में मोटे मोटे आंसू हैं, वृषभ बैल की आंख में भी मोटे मोटे आंसू। महाराज ने पूछा बात क्या है? तब उस वृषभ ने कहा कि मैं साक्षात धर्म हूं, ये गाय कुछ और नहीं, साक्षात धरती माता पृथ्वी माता है, और ये मलक्ष नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं, ये कली है।
राजन, जब से तुम्हारे पुरखे गए हैं तब तक इस कली ने अपनी जड़ों को जमा रखा है और हम इससे बड़े परेशान हैं। राजन रक्ष माम पाय माम, हमारी रक्षा कीजिए। इतना कहा तो महाराज परीक्षित ने अपनी प्रत्यंचा खींची और कलयुग को मारने को तैयार हो गए। कली चरणों में आके गिर पड़ा और कहा, राजन रक्ष माम पाय माम, हम तुम्हारी शरण में हैं, आप हमें रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। माइक मेरे पक्ष में नहीं है, थोड़ा देखिए। हेलो हेलो हेलो, ये माइक देखिए, आवाज सूखी सी है, इसको थोड़ी गीली कीजिए। परीक्षित ने कहा कि मेरा स्थान छोड़ करके चले जाइए। कली ने कहा, ये राजा का धर्म नहीं, उसके यहाँ अच्छे बुरे लोग रहते हैं, अपनी इच्छा से मुझे स्थान दे दीजिए। 4 स्थान कली को महाराज ने दिए। ध्यान से सुन ले, जहां ये 4 चीजें हैं वहां 16 आना कली है। और जितनी बार मेरे मुंह से कली शब्द निकले तो उसको कलह से जोड़ लेना। झगड़ा वहां होता है जहां ये 4 दोष हैं। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विदः, ये अधर्म के 4 स्थान हैं जहां अधर्म रहता है। धूतम जुआबाजी, जहां जुआ होता है, जहां सट्टाखोरी होती है। मेरे महाराज श्री जी तो बोलते हैं कि शेयर बाजारी भी जुआ है, वहां बस ताश नहीं है, पत्ते नहीं है। जहां जुआ है वहां तुझे रहने को जगह मिले। पानम, जहां रम के प्याले छलकते हैं, जहां शराब की बोतलें फूटती हैं, जहां लोग मदिरा का पान करते हैं, उस स्थान पर तेरा वास हो, मैंने वो जगह तुझे दे दी। भगवान कृपा करे ये दोष किसी के जीवन में ना आए। संतों ने कहा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, और सुबह पी ली गई है तो शाम को उतर जाएगी। एक बार पी लो कृष्ण नाम की प्यालियां, जिंदगी सुधर जाएगी, किस्मत सुधर जाएगी। जो पेय करने लायक नहीं है उसको देखना तो उसको पीना तो बहुत, उसको देखें भी नहीं है। जीवन का बहुत बड़ा दोष है मदिरापान, और ये पाप नहीं है, महापाप है। धूतम पानम, तीसरा है श्रेया सोना, रिश्वत खोरी। भगवान करे ये दोष भी किसी के जीवन में ना आए। वर्तमान समय में हम लहसुन प्याज का परहेज कर सकते हैं, लेकिन गरीबों का रक्त चूसने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें कोई बोल रहा था कि लोग 10 रुपए की भी प्याज खा लेते हैं, बहुत खतरनाक है। बच्चों को तो करोड़पति बना जाओगे, लेकिन कंगाल बैंक का चेक लेकर ईश्वर के सामने प्रकट होगे तो जवाब क्या दोगे वहां? जरा अपनी भी चिंता करना, गरीबों के ऊपर दया का भाव रखना। लायक के लिए कुछ भी मत कमाना, सब कुछ है उसके लिए, और लायक के ऊपर ना लगा दीजिए। लायक के आगे ना, हाँ क्या, वो आप ही बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। उसके लिए कुबेर का भंडारा रख देना, 3 दिन में सफाया कर देगा। 3 दिन तो बहुत है, 24 घंटे में सफाया। आप में ऐसे बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको माता पिता का इतना ना मिला हो, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के साथ कमाया हो, लेकिन माँ बाबूजी का आशीर्वाद जरूर उनके साथ रहा है। अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने कमाया। तो पुनः मेरा निवेदन व्यासपीठ से, दोषों से सदैव बचिए। रिश्वत भी, इसको भी अधर्म से जोड़ा गया। और चौथा स्थान बताया है जिसका नाम है रिश्वत, हिंसा तीसरा, और चौथा है जिसका नाम है आचरणहीनता, व्यभिचारिता। बहुत बड़ा अपराध है।
हम कहते हैं पैसा गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, परिवार गया कुछ भी नहीं गया, लेकिन जिस व्यक्ति का चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। पूजा चित्र की नहीं, पूजा चरित्र की होती है। पूजा चरण की नहीं, पूजा आचरण की होती है। जिनका आचरण बढ़िया है उन्हीं के चरण पूजे जाते हैं, जिनका चरित्र बढ़िया है उन्हीं के चित्र पूजे जाते हैं। इसलिए हम अपना चरित्र बनाएं, हम अपना आचरण बनाएं। आचरण में खुशबू होनी चाहिए, आचरण में सुगंधी होनी चाहिए। जहां आचरण बिगड़ा है वहां कली गर्दन मरोड़ देगा। चार स्थान दिए। कली ने कहा चारों अपवित्र से हैं, एक मेरे हिसाब से दे दीजिए, तो रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में कली को स्थान दिया। ध्यान से सुने, रजोगुण का अर्थ है जो लोग अपने लिए जी रहे हैं उसको रजोगुण कहता है। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए। नदी की पूजा इसलिए है, नदी का जल स्वयं के लिए नहीं है। वृक्षों की पूजा इसलिए है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। जो दूसरों के लिए जिसकी जिंदगी है, दुनिया नहीं, दुनिया को रचने वाला परमात्मा भी उनकी पूजा उनकी आराधना करता है। रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में भी कली को स्थान दे दिया। और तत्पश्चात ये स्थान देने के बाद महाराज घर पर आए। एक दिन की बात, अपना खजाना देखा। जो सजग्र लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं। खजाना देखने का मतलब है अपनी इनकम देखना। बड़े होशियार लोग बैठे हैं और वो जानते हैं इस बात को। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। तो खजाना देखने का मतलब ये है, जरा परिवार को उत्थानता की तरफ देखना आप चाहते हैं तो ये देखिए कि इनकम है 2500 की और माता को साड़ी चाहिए 5000 की, तो 2500 फिर कैसे बराबर करोगे? थोड़ा ये भी देखना है। हाँ, जितना खर्चा माताओं का होता है उतना पुरुषों का नहीं होता। आपको बुरा लगे चाहे बढ़िया, इनकी 2 पैंट पूरी साल निकाल देगी, आपके लिए 10 साड़ी बरस में कम पड़ जाएंगी। जिस फंक्शन में जाना है नई साड़ी चाहिए, जो सीरियल देख लिया है नई चाहिए। सीरियलों ने बड़ा गड़बड़ किया। मैं विरोधी नहीं हूं, पहनिए, लेकिन घर की स्थितियां और परिस्थितियां भी देखिए। ये बेचारे पुरुष लोग बेचारे बड़े भोले हैं, ये तुम्हारे सामने नहीं रोते, बाहर जाकर के बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है। जरा इनके ऊपर रहमत कीजिए, बहुत तकलीफ में है, पूरे दिन लगे रहते हैं, कोलू के वेल की तरह जीते हैं। और घर में प्रवेश किया तो देवी ने फिर आड़े हाथों ले लिया। अब बताइए जाएं तो जाएं कहां? बाबा जी भी बन नहीं सकते, नहीं तो हम कहते हैं तुलसी वन आश्रम आ जाइए। घर की जिम्मेवारियां और ये कायर भी नहीं है, पूरे दिन लगे रहते कोलू के बैल की तरह। और घर गए तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया। अब ये बेचारे कहां करें और कहां जाएं? इनके ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे। महाराज ने अपना खजाना देखा, एक टूटा सा बक्सा और उसमें स्वर्ण जटित संदूक, मुकुट रखा संदूक में। लोगों ने कहा राजा साहब आपके माथे पर बड़ा सुंदर लगेगा, और लोगों ने वो मुकुट उठाकर महाराज के मस्तक के ऊपर लगा दिया। कली ने मौका पाया और आके सवार हो गया। जरासंध को मारकर ये मुकुट लाया गया, इसलिए इसमें हिंसा का दोष था।
कली ने मौका पाया, जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया और वो राजा आज मृगचर्या के लिए चल पड़ा। एकदा धनुर्धुम्य धूम्य विचरण मृगयाम बने, राजा आखेट के लिए गया। दोपहर का समय, चिलचिलाती हुई धूप, राजा पिपासा से व्याकुल, प्यास से राजा व्याकुल है। और कली कभी प्रकट हो जाता, कभी अप्रकट अंतर्ध्यान हो जाता। राजा पानी पीने के लिए किसी संत की देहली पर पहुंचे, वहां महात्मा समाधिस्थ थे। जो राजा संतों की पूजा सेवा करता और वो राजा बोलता है, ढोंगी आडंबरी मिथ्यावादी महात्मा, मुझको देखकर तूने अपनी आंखों को बंद किया, अभी देखता हूं तू कितना तपस्वी है। एक मृत सांप महात्मा जी के कंठ में डाल दिया। एक संत का अपमान करता हुआ राजा हस्तिनापुर वापस आया और उधर ये सूचना इनके पुत्र श्रृंगी को सूचना मिली। कौशिकी नदी के तट पर बैठे हुए महात्मा श्रृंगी, इन्होंने हाथ में जल लिया, मंत्रों से विमंत्रित किया और कहा, राजन इतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। तूने तो मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंठ में डाला, लेकिन ये मेरा श्राप है तेरे लिए, आज से ठीक 7वें दिन जिंदा तक्षक तेरा आकर के दंशन कर लेगा। ये मेरा श्राप है तेरे लिए। अभिशप्त कर दिया। राजा घर आए, रात का समय था, मुकुट उतार करके रखा, भूल समझ में आ गई है। राजा परीक्षित पूरी रात सोए, संत का पूरी रात रोए, संत का अपमान किया, बच नहीं सकता। साधु का अपमान करने वाला, भक्तों का अपमान करने वाला परमात्मा के धाम में भी सुरक्षित नहीं रह सकता। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका तो उसी समय जल गई जब जटायु जैसे भक्त का अपमान रावण के द्वारा किया गया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर नाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जहां संत महापुरुष भक्त सतियों का अपमान होता है, उस खानदान में तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं बचता। ग्रंथ में लिखा है। भक्तों का अपमान मत कर देना। ईश्वर जिसको प्रेम करते हैं उसको आप भी प्रेम कीजिए। भक्तों से प्रेम करना ही परमात्मा से प्रेम करने की बात कही गई। राजा दुखित, रात निकली, प्रातः हुआ। उधर श्रृंगी महात्मा अपने पिता के पास रोते रोते पहुंचे। समीक ने पूछा, क्या हुआ? कहा, किसी राजा ने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए मैंने अभिशप्त कर दिया, श्राप दे दिया। महात्मा समीक ने कहा, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया, हमारा राजा बहुत बढ़िया, एक कली के दुष्प्रभाव के द्वारा ऐसा हुआ। 2 शिष्यों को भेजा गया और कहा, राजा को बोल देना ठीक 7वें दिन तक्षक डसेगा, इसलिए राजन अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कोई उपाय खोज ले। शिष्यों ने आके कहा, राजा ने उसी समय हस्तिनापुर छोड़ दिया। सीधे हरिद्वार की तरफ राजा ने प्रस्थान किया है। हरिद्वार से 90 किलोमीटर पहले एक स्थान है जिसका नाम है सुक्रताल, सुख तीर्थ। कभी सौभाग्य प्राप्त हो इस स्थान का दर्शन करना। श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान है सुक्रताल। बड़भागी हैं जो लोग गए हों, न गए हों जरूर जाना सुक्रताल। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां से श्रीमद् भागवत का जन्म होता है। एक है सुक्रताल और एक है नैमिषारण्य। 23,000 वर्ष तक अनुष्ठान किया मनु जी महाराज और माता शतरूपा ने। ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र है और जहां भगवान शंकर एक साधु का रूप बना करके आ गए, ऐसा स्थान शुक्रताल है। स्वयं भगवान शंकर ही सुखदेव बन के प्रकट हुए हैं। क्या होगा? मृत्यु भोलेनाथ की कृपा से सुधरती है। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक मौत नहीं सुधरेगी। ध्यान रखना, स्वयं भगवान शंकर ही सुखदेव भगवान के रूप में धरती पर आके प्रकट हुए। विस्तार से सुनेंगे आप। जिस समय महाराजा परीक्षित सुक्रतीर्थ इस स्थान पर चल करके आए, वट वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि चल करके आए हैं और सबको पता चला कि राजा ने भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया।
राजा अनशन पर बैठा हुआ है। देवर्षि नारद भी चल के आए हैं इस स्थान पर। बहुत गजब की कथा है। देवर्षि नारद ने संतों को कहा कि राजा का उद्धार कीजिए, साधु का अपमान राजा से हुआ, अब तुम तो इसका उद्धार कीजिए। संतों ने कहा कि हम राजा का उद्धार नहीं कर सकते। बांसुरी चलो, हम राजा का उद्धार नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं त्यागी और ये राजा है महात्यागी। संतों ने कहा कि हमने अन्न छोड़ा है, हमने फल छोड़े हैं, लेकिन हमने जल नहीं छोड़ा। लेकिन इस राजा ने तो रोटी और पानी सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए हमसे विशेष है, इसकी साधना हमसे ज्यादा है, इसलिए हम राजा का उद्धार नहीं कर सकते। और देवर्षि नारद बड़ी दुविधा में पड़े। आसपास जितने भी आश्रम थे, कुटियाएं थी, नारद खड़े होकर सब महात्माओं के पास पहुंचेगा। ऐसे ऐसे हस्तिनापुर का राजा आया है और एक संत का अपमान हुआ है, कैसे भी आप बचा लीजिए, आप तपस्वी हैं। सब महात्माओं ने मना कर दिया, कहा कि हम राजा को नहीं बचा सकते। तब गंगा की तलहटी में किनारे 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 नारद चल पड़े। ये आप पहली बार सुनेंगे, ध्यान से सुनना। किनारे 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 नारद चले हैं तो देवर्षि नारद ने एकाएक एक अवधूत महात्मा को देखा, जिसकी देह के ऊपर लंगोटी भी नहीं है, घुंघराले वाले हैं, सुंदर से कपोल, बड़ी बड़ी आंखें, तोते जैसी जिसकी नासिका, अजान बाहु, लंबी लंबी बाजुआं जिसकी, और गोरा बदन है। एकाएक टकटकी लगा करके देवर्षि नारद निहारते रह गए। और नारद बाबा के अंदर से आवाज आई कि परीक्षित का उद्धार ये ही महात्मा कर सकता है, 16 आना इसी के हाथ में परीक्षित का उद्धार है। नारद ने सबसे पहले तो आके चरणों में प्रणाम किया और बाद में कहा, हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि हस्तिनापुर का नरेश विष्णुराज परीक्षित एक संत से अभिषिक्त होता हुआ घर छोड़ करके गंगा के तट पर आया है, इसलिए हे गुरुजी आप इस राजा को बचा लीजिए, नहीं तो 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस लेगा और राजा की दुर्गति हो जाएगी। हमने ऐसा सुना है कि सांप के काटने वाले का उद्धार नहीं होता, आत्म कल्याण नहीं होता, उसकी दुर्गति होती है, इसलिए आप उस राजा को बचा लीजिए। अवधूत महात्मा ने कहा कि जिसने संत का अपमान किया है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, जैसा उसने किया है वैसा वो भरेगा, चले जाइए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा दो टूक जवाब दे दिया। नारद को लगा कि महात्मा बड़ा कड़क है और उद्धार इसी साधु के द्वारा होने वाला है और ये बचाने को तैयार नहीं, क्या करूं? नारद ने पुनः चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? कहा, प्रश्न कीजिए। तो नारद ने क्या प्रश्न किया? दीपक गुप्ता जी, नारद ने क्या प्रश्न किया? नारद ने अवधूत महात्मा को प्रश्न किया कि कोई अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और रास्ते में खूब गहरा कुआं हो और कुएं के तट पर आंख वाला कोई व्यक्ति बैठा हो जो उस अंधे व्यक्ति को आते हुए देख रहा हो। अब यह बताइए कि वो आंख वाला व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को कुएं में गिर जाने दे या उसको बचा ले? तो अवधूत महात्मा ने कहा कि यदि कुएं के किनारे आंख वाला व्यक्ति बैठा है और अंधा व्यक्ति कुएं में गिरने वाला है तो धर्म तो यही है कि आंख वाले व्यक्ति को, बिना आंख वाले व्यक्ति को कुएं से गिरने से बचा लेना चाहिए। तो नारद ने कहा, गुरुजी हो गया समाधान, परीक्षित बिना आंख वाला है, उसके आंख होती तो संत का अपमान क्यों करता? संसार एक कुआं है, संसार रूपी कुएं में अंधा परीक्षित गिरने वाला है और संसार रूपी कुएं पर, संसार रूपी कुएं के तट पर ये दो आंख वाले भगवान सुखदेव मुनि बैठे हैं। अब ये देख लीजिए कि बिना आंख वाला राजा गिर जाएगा, उसमें तुमको पुण्य मिलेगा या उसको आप बचा लोगे उसमें आपको पुण्य मिलेगा। अब ये आपके हाथ की बात है, मैं तो ये चला। उसी समय भगवान सुखदेव मुनि खड़े हो गए और कहा, बात तो बिल्कुल सच है, इस अंधे राजा को मुझे बचा लेना चाहिए। तब भगवान सुखदेव ऐसे प्रकट हुए हैं राजा के बीच में जैसे प्रातः के समय में पूर्व दिशा में से भगवान भास्कर प्रकट हो जाएं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज परीक्षित के सामने
सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। आकाश से दुंदुभी और फूलों की वृष्टि और जय जयकारे की आवाज हो रही थी। बैठने के लिए वलकल आसन दिया गया है। चरणों में महाराज ने अपना मस्तक रख दिया और प्रश्न किया। कहा, गुरुदेव, पुरुष सेत कार्य म्रिय मानस सर्वथा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। इसी प्रश्न पर प्रथम स्कंद पूरा हो रहा है। बोलिए ओम हरये नमः। ये हरये नमः हम इसलिए बुलवाते हैं कि इस स्कंद के बीच में आप सोए हो, किसी की चुगली की हो, किसी के लिए कुछ सोचा हो, विचारा हो तो अपराध है, और हरये नमः बोल दिया तो उन अपराधों से छुट्टी हो गई। इसलिए बोलिए ओम हरये नमः। दूसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम तो बोलते हो लेकिन ये नहीं बोलते। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र इसलिए बुलवाया जाता है कि हर पुराण भगवान शंकर के श्राप के द्वारा किला हुआ है। किले हुए का मतलब है कि सब पुराणों में महाराज ने गोदामों में ताला पड़ा है। तो हर स्कंद में प्रवेश करने के लिए ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय चाबी है। जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक भवन में प्रवेश कैसे करोगे। तो जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला जाए तो समझ लीजिए कि अब स्कंद रूपी भवन में प्रवेश कर रहे हैं। और जब हरये नमः बुलवाया जाए तो अब समझ लीजिए कि स्कंद पूरा हो गया है। तो ये दोनों वाक्य बोलने की जरूरत है। स्कंद पूरा होवे तो ओम हरये नमः, और नए स्कंद में प्रवेश करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हो गया, गूंगे हैं आप? क्या तुतले हैं? जो तुतले होते हैं उनको बोलने में शर्म लगती है, और गूंगे हैं वो बोले ही कैसे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आइए, श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद है और इसमें 10 अध्याय हैं। एक एक श्लोक हमें भगवान के चरणों तक ले जाने की कोशिश करता है। सुखदेव भगवान की वाणी खुल रही है इस स्कंद में। वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः आत्मविषमतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु अपरः। सुखदेव भगवान बोले, राजन, तुम्हारा ये प्रश्न पूरा का पूरा जगत के कल्याण करने वाला होगा, पूरे जगत का कल्याण करने वाला होगा। घबराना मत, तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात्रि हैं। इस दुनिया के इतिहास में एक ही राजा ऐसा हुआ है जो ताल ठोकर डंके की चोट कह सकता है कि 7 दिन के पहले तो मुझे काल भी नहीं मार सकता। नहीं तो हर व्यक्ति को एक श्वास का पता नहीं, जो श्वास चली गई है वापस आएगी कि नहीं। राजन, तुम बड़भागी हो। कम से कम दोनों हाथ उठा करके तो कह सकते हो कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। जहां व्यक्ति को एक क्षण का नहीं पता, और तुम्हें अपनी मृत्यु कन्फर्म हो गई कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, कितने बड़भागी हो तुम। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन और 7 रात्रि हैं। हम तुम्हें एक ऐसे राजा का इतिहास सुनाते हैं जिसने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। कौन है? खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाता यत्ता म्यायुषा। खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त किया। राजन, आसन लगा करके बैठ जाइए और मन को एकाग्रचित कीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी, मन ही तो एकाग्रचित नहीं होता। पहले कुछ उपाय बता दिया जाए कि मन को एकाग्रचित किया जाए। आपके बीच में भी ऐसे मन के मरीज बैठे होंगे जो बैठे हैं पांडाल में और मन इधर उधर चक्कर लगा रहा हो कि सहेली आई कि नहीं, घर कब पहुंचेंगे। तरह तरह की बात है। बैठते हैं पूजा गृह में और मन दुकान का शटर जाकर के उठा लेता है। मन कैसे बस में होवे, उसके लिए औषधि श्रीमद् भागवत में दी जा रही है। आप घड़ियां देखोगे तो समय और आपका ज्यादा ले लिया जाएगा, और घड़ी नहीं देखोगे तो समय से कथा को छोड़ दिया जाएगा। अभी तो मेरी ही 15-20 मिनट बकाया है, उसके बाद में घड़ी देखना जब 20 मिनट पूरी हो जाए तब। आप कहोगे, महाराज हमें तो जाकर के बनानी पड़ेगी, आपको तो बनी बनाई मिलेगी।
ये 7 दिन भगवान की कृपा से मिले हैं और पूरे दिन भगवान की, पूरे समय आप कथा भगवान की सुन लें तो इस कथा का पूर्ण फल आपको मिलने वाला है। आपको समर्पण मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको वैभव मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी इस कथा के द्वारा। हमें हमारे जीवन में जो भी मिला वो कथा ने ही तो दिया है। आज से 20 वर्ष का पूर्व का भी समय याद है, वर्तमान का भी समय याद है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास वो नहीं है जो हमारे पास है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? का हमारे पास शांति है। जब चाहते हैं तब जाग जाते हैं और जब चाहते हैं तब ही सो लेते हैं महाराज। शांति है, वो इस कथा ने दी है। ये कथा आपको भी शांति देगी, ये कथा आपको भी संतोष देगी। आप इतने बढ़िया बढ़िया श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं, ये मुझे दीपक गुप्ता ने नहीं दिए, तो ये हमें श्रीमद् भागवत की कथा ने दिए हैं। ये भागवत की कथा के द्वारा मिले हैं। ये परिवार भी तो हमें भागवत की कथा के द्वारा मिला है, जिनके माध्यम से आप पंडाल परिसर में आके बैठे हैं। ये वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसके नीचे आप भी चल करके आइए, आप जो मांगोगे सो आपको मिलेगा। लेकिन घटिया मत मांगना, बढ़िया ही मांगना। नेमी सारण्य क्षेत्र में बक्सर वाले मामा जी कथा कर रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि इस भागवत वृक्ष के नीचे जो बैठे और जो मांगे कामना करे उसको वही मिल जाए। तो एक डाकू आके पंडाल में बैठा, दुनिया भर की उसने डकैती चोरी की और कहा क्या बाबा जी ने गप्पे बना रखी हैं। मैं सोचता हूं रात्रि का समय था, उतनी वाहनों की व्यवस्था थी नहीं, सो वहीं पंडाल में सो गया। कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे बढ़िया गुलाब जामुन गरम गरम खाने को मिले। तो कैसे व्यवस्था हो जाएगी? सामने से एक देवी आई और 56 भोग थाली सामने का भोजन कीजिए। तत्पश्चात सोचता है कि जरा बढ़िया सा मोटा गद्दा होता सोने के लिए, कंकड़ छिदते हैं। तो सामने से 2 महापुरुष चल के आए, सो बढ़िया सुंदर सा पलंग बिछा दिया, सो गया आराम से। फिर सोचता है कि थका हुआ हूं पूरे दिन का, चरण दबाने के लिए यदि कोई एक स्त्री और होती तो बहुत बढ़िया होता। सामने से एक देवी आई और उसके पांव दबाने लगी और फिर बोलता है कि ऐसी आधी रात्रि को और कहीं शेर प्रकट हो गया तो हमें और इस देवी को दोनों को खा डालेगा। इतने में सिंह आया और आकर के खत्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि इस पुराण वृक्ष के नीचे सद्भावना रखना, सद्विचार रखना। यहां जो सोचोगे उसको निश्चित रूप से पूरा ही होना है, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। तो आइए प्रसंग में लौट करके मन को वश में करने के लिए जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय। आसन जीतिए, संग जीतिए, इंद्रियों को जीतिए, मन वश में हो जाएगा। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया है, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा स्कंद बहुत छोटा सा, इसलिए जल्दी पूरा कर दिया है। तीसरे स्कंद में समय लगेगा, इसमें 33 अध्याय हैं। और ये उन गरीबों की कथा है जो ऐसा कहते हैं भगवान आपने पैसा दिया नहीं, आपका भजन कैसे करें? आपने रूप नहीं दिया, आपने ऊंची जाति नहीं दी, तेरा भजन कैसे करें? इस स्कंद में भगवान ने सिद्ध करके बता दिया। भैया थोड़ा माइक वॉल्यूम खोलिए इको के साथ। मेरे भजन में रूप की जरूरत नहीं है, मेरे भजन में जाति की आवश्यकता नहीं है, और मेरे भजन में यौवनता की भी जरूरत नहीं है। मुझे प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यकता है तो भक्ति हो। आइए सुंदर चौपाई मानस में सबरी के सामने प्रभु राम बोलता है, कही रघुपति सोने भामिन बात, कही रघुपति सोने भामिन बात, मानहु एक भगत करनाता, कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता, कही रघुपति सुन
कृष्ण लाल की। जय भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है वही मेरा है। इस संदर्भ में महात्मा विदुर और माता विदुरानी और भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। बड़ी सुंदर कथा है। बात उस समय के यदा तो राजा सुतान साधुनः धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों ने पांडवों को लाक्षा घर में जलाया। परमात्मा की कृपा से पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास के लिए भेजा गया। उस समय को भी पांडवों ने पूरा किया और भरे दरबार में भरे स्वयंवर में द्रौपदी को पांडवों ने स्वीकार किया। एक दिन की बात, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास बैठे बैठे रो रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, बड़े भैया क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए और मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। जिन पितामह ने हमें अपनी गोद में खिलाया उनके ऊपर हम हथियार कैसे उठाएंगे? केशव कैसे भी मेरे भाइयों को समझा दीजिए, मैं युद्ध की चाहत नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के जा रहे हैं। सूचना हस्तिनापुर में मिली। हस्तिनापुर को पूरा सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण चले हैं। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य हस्तिनापुर की सीमा में चल करके आ गए और भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। विदुरानी और विदुर ये दोनों 12 वर्ष से गंगा के तट पर बैठे हैं। कुटिया, प्रभु का इंतजार, प्रभु की प्रतीक्षा। आज विदुर ने विदुरानी को कहा, देवी पता है कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, मेरे लिए आ रहे हैं। विदुर ने कहा कि नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। भरी भीड़ में ये भी दोनों दौड़ पड़े हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ। भारी भीड़ थी। महात्मा विदुर ने भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम किया है। कृष्ण भगवान की आंखें भर आई। विदुरानी ने भी भगवान केशव को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने इशारे में कहा, काकी बहुत दिनों से भूखा हूं, तेरे आंगन में बैठ करके आज मैं कुछ पाने के लिए, खाने के लिए मैं आ रहा हूं। माता मेरी प्रतीक्षा करना। इतने में पितामह भीष्म आए हैं। भगवान की आरती उतारी गई। गुरुदेव द्रोणाचार्य के द्वारा भी भगवान का बहुत मान सम्मान हुआ। खूब धुंदबियां बजाई गई, फूलों की वृष्टि की गई है। भगवान श्री कृष्ण सीधे धृतराष्ट्र के सभा मंडपम में पहुंचे हैं। कृष्ण ने हस्तिनापुर की गद्दी को प्रणाम किया और कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, जो गद्दी श्री भरत जी की है, ऐसे उस भरत वंशज गद्दी को ये देवकी नंदन वसुदेव पुत्र कृष्ण वंदन करता है, प्रणाम करता है। धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मैं बैठने के लिए नहीं आया, राजन मैं कुछ बोलने के लिए आया हूं। बोलिए क्या बोलना चाहते हो? कहा, आज हस्तिनापुर का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे तो हस्तिनापुर बच जाएगा, यदि तुमने ना चाहा तो हस्तिनापुर के लिए रोने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। राजन, तुम अपने पुरखों को भी जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए राजन, मैं इस दरबार में आया हूं और यह समझाने के लिए कैसे भी इस बिखरते हुए हस्तिनापुर को बचा लीजिए। आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए। यदि पांडु जी महाराज जीवित होते तो गद्दी के मालिक धर्मराज युधिष्ठिर होते, और आज तुम्हारे अंतस में बेईमानी की जड़ उपजी है और मोह की जंजालता में तुमने दुर्योधन को इतना चढ़ा रखा है, और ये दुर्योधन इस हस्तिनापुर के राज्य के लिए कांटा है। इसलिए राजन, कैसे भी हस्तिनापुर को बचा लीजिए। बेईमान शब्द को यदि हाथ पांव नाक और पैर लगा दिए जाएं तो उसका नाम धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र से पहले ना तो इस धरती पर ऐसा कोई बेईमान हुआ और ना धृतराष्ट्र के बाद में इस धरती पर इतना बड़ा कोई बेईमान होने वाला है। हम तो बहुत बार कहते हैं कि दुनिया के बेईमानों को धृतराष्ट्र की कथा पढ़ लेनी चाहिए। ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ, किसी का हिस्सा दबाना मत। धृतराष्ट्र ने पांडवों की खाने की कोशिश की है। क्या स्थिति हुई है? पुटुक पुटुक क्यों कर रहे हो? शांति से बैठो। बोलता है धृतराष्ट्र,
केशव मैं तो देने को तैयार हूं, लेकिन करूं तो करूं क्या? यदि बेटा बड़ा हो गया हो, पिता का पजामा बेटे की कमर में आने लगे, तो उस पिता को बच्चों से पूछ के काम करना चाहिए। कृष्ण ने कहा आधा राज नहीं दे सकती तो 5 गाम दे दीजिए। इतने में दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा क्या कहा? 5 गाम बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर में राज्य नहीं दे सकता। भगवान का बहुत बड़ा अपमान किया गया। परमात्मा ने तो अपने आप को विराट रूप में भी प्रकट किया है, इतने पर भी दुर्योधन की मति लौट करके नहीं आई। भगवान वहां से वापस चले हैं। परमात्मा ने विचार किया किधर जाऊं। लंबे समय से काका और काकी विदुर और विदुरानी भगवान की प्रतीक्षा में हैं। पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण। दरवाजा खटखटाया और कहा काकी तेरा कृष्ण देहली पर खड़ा है, क्या मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा? काकी स्नान कर रही थी और जो ही प्रेम भरे शब्द भगवान श्री कृष्ण के सुने हैं, विदुरानी दौड़ करके आई है और भगवान श्री कृष्ण के लिए कपाट खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। भगवान की सुंदर छवि पंडाल में मुझे अंधेरा सा लग रहा है। लाइट वाले बंधुवर मेरी आवाज सुने तो थोड़ी बहुत रोशनी परिसर में कर दी जाए। भगवान की बड़ी सुंदर छवि है, नजर मत लगा देना। बोले द्वारकानाथ भगवान की। आइए एक क्षण के लिए उच्चारण करते हैं। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। हल्की सी ताली भी बजाते रहे। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज घरे आगे विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए। विदुर नगी घर थी विदुरानी, विदुर नगी घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, उल्टी पीढ़ी पे बिठावना, हाँ उल्टी पीढ़ी पे बिठावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, 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 आज घरे आए। दोनों हाथ ऊपर। आइए केला बहुत प्रेम सो लागी, केला बहुत प्रेम सो लागी, गिरी गिरी सब देत गिरागी, गिरी गिरी सब देत गिरागी, छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, ओ लागे बहुत सुहावना, सुहावना, आज घरी आए विदुर घर पावना, आज घरी आए विदुर घर पावना, आज घरी आए विदुर घर पावना, आज घरी आए विदुर घर पावना।
केला लिया विदुर कर माई, केला लिया विदुर कर माई, गिरिदेत गिरिधर मुख माई, गिरिदेत गिरिधर मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, ऐसो स्वाद नहीं आवना, ऐसो स्वाद नहीं आवना। आज बड़ी आए विदुर कर पावना, आज बड़ी आए विदुर कर पावना, आज बड़ी आगे विदुर कर पावना, आज बड़े 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 आए विदुर कर पावना। माता विदुरानी भगवान श्री कृष्ण की उंगली पकड़ करके आंगन में लेकर के आई है। सुंदर सा आसन दिया बैठने के लिए, गिद्धि भाव धरती पर डाला, छिलका हाथ में दिया और कहा प्रभु भोग लगाइए। भगवान छिलके खा रहे हैं, आंखें भर आई। माता ने पूछा प्रभु रो क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं माता आने में देरी हो गई, मुझे पता नहीं था इतनी गरीबी है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। यूं तो मैंने भोग बहुत जगह लगाया, या तो माता सबरी के बेरों में मुझे आनंद आया, या आज तुम्हारे छिलकों में मुझे आनंद आया है। भगवान बहुत रोए। श्री विदुर जी महाराज देहली पर चल करके आए हैं, कृष्ण को देखा, आंगन में बड़ी प्रसन्नता हुई, हाथ में छिलकों को देखा, बड़ा दुख हुआ है, बहुत रोया। विदुरानी को डांट करके कहा कि पहली बार कृष्ण घर में आए और तू छिलका खिलाती है। कृष्ण बोले हैं काका, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे किसी की छप्पन रसोई नहीं, मुझे तो भक्तों का भाव चाहिए। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। कल नरसिंह भगवान के अवतार तक आप कथा सुनेंगे। कल कथा का तीसरा दिन है। कल आते ही आते अवधूत, कल आते ही आते भगवान कपिल देव और माता देवहूति का सुंदर संवाद, कल की कथा में ध्रुव चरित्र, कल की कथा में जामिल उपाख्यान, और कल की ही कथा में प्रहलाद के लिए भगवान श्री नरसिंह देव का प्रादुर्भाव। परसों के दिन तो झूमो झूमो नाचो गाओ जय कन्हैया लाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बिना आरती के और बिना प्रसाद के आप कोई जाएंगे नहीं। एक क्षण के लिए प्रार्थना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उसके बाद आरती होगी, और आरती के बाद ही आप प्रसाद लेकर के ही यहां से प्रस्थान करेंगे। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह है। अब दिया इस जीवन का श्री दीपक गुप्ता, सुमन गुप्ता, राजेश गुप्ता, सरला गुप्ता आरती के लिए ऊपर आए। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तो मैं पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बोली वाले कृष्ण लाल की जय। जय श्री कृष्ण। आरती के लिए कथा के मुख्य यजमान दीपक गुप्ता जी, धर्मपत्नी सुमन गुप्ता जी के साथ में माता जी श्रीमती राधा गुप्ता जी, कृपया जल्दी मंच पर पधारें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डीएसपी
हेमंत गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कृपया भी मंच पर पधारें। हेमंत गौड़ जी से अनुरोध है कि कृपया भी मंच पर पधारें। सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रसाद शांतिपूर्वक लें। जय श्री कृष्ण बोल के प्रसाद लेना है। प्रसाद की व्यवस्था में लगे सभी बहनों से अनुरोध है कि आप जब प्रसाद दें तो जय श्री कृष्ण बोलकर प्रसाद दें, और सभी भक्तों से अनुरोध है जब आप प्रसाद लें तो जय श्री कृष्ण बोलकर प्रसाद लें। पुरुषों की प्रसाद की व्यवस्था मंच के पीछे की पंडाल की ओर से की गई है। जितने भी हमारे यहाँ पुरुष धर्मात्मा व्यक्ति बैठे हुए हैं उन सभी धर्म प्रेमी से अनुरोध है कि आपके प्रसाद की व्यवस्था पीछे के पंडाल से की गई है। मातृ शक्ति के प्रसाद की व्यवस्था मंच के ठीक बाहर से की गई है। वीआईपी जोन के प्रसाद की व्यवस्था वीआईपी जोन के गेट पे की गई है। आप सभी लोग शांतिपूर्वक प्रसाद का आनंद लें। आरती प्रारंभ होने जा रही है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय आदरणीय वृंदावन मथुरा के प्रसिद्ध संत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम विभूषित श्री कौशिक जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान आप सभी लोग कर रहे हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कौशिक जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। भगवान को यहाँ आगे ऊपर खड़ा कर दिया जाए, सबको दर्शन करने का मौका मिले। उधर मुख सीढ़ियों से चढ़ा के यहाँ ऊपर आगे। मुख दृष्टि बधिर विद्यालय के बच्चों से अनुरोध है कृपया वे भी करबद्ध मंच पर आ जाएं। संजय कटारी जी से अनुरोध करूंगा कि सभी बच्चों को मंच पर लेकर आ जाएं। महेश दृष्टिहीन कल्याण विदुर और विदुरानी भी दोनों संघ ऊपर के आ जाएं। बच्चे बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला गगन शम अंग कांति काली राधिका चमक रगियाली लतन में हारे बन माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मुरचंग मधुर मिरदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलहारुण श्री गंगा स्मरण से भूत मोह भंगा बसीस बसीस जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बजरगी वृंदावन भेनु जगूदुष गोप ग्वाल धेनु असत मृत मन चांदनी चन कटत भव फन तेरे सुनु दीन भिखारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती
मुरारी की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, तुलसी सालराम भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की और धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, महाकालेश्वर भगवान की, गौरी हनुमान जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग